बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग महल। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल अरवी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो मैंने ये 1 किलो अरवी ले ली है। ये एक बाउल में हम अरवी डाल लेंगे। अरवी को मैंने नमक और आटा लगाकर वॉश कर लिया था। देखिए कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है ये। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ये डालूंगी मैं। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि सारी अरवी के ऊपर ये लग जाए। ये अच्छी तरह से मैंने अरवी को मसाला मिक्स कर दिया। ये थोड़ी स्लिपरी सी होती है तो इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा हिलाना पड़ेगा, तो ये इसका अंदर सारा जो है ये मिक्स हो जाएगा। तो हम इसे मसाला लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद फिर हम अगला प्रोसेस जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। के लिए ऑयल को मैंने गरम कर लिया। ये जो मैंने अरवी को मसाला लगाया था ये हम अरवी इसके अंदर मिक्स करेंगे। ऑयल के अंदर फ्राई करना है हमने इसको। ये मैं हाफ़ पहले डाल लूँगी, हाफ़ बाद में डाल लूँगी। इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। ये अरवी मेरी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, 1 चम्मच अजवाइन, छोटा सा पीस हींग का ये शामिल करके इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। आप हींग को पीस के भी इसके अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी के बराबर इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये मीडियम फ्लेम पे हल्का सा हमने ज़ीरे को फ्राई कर लेना है चीज़ों को। 2 प्याज लिए थे मैंने दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने चॉप कर लिया है। साथ में 1 हरी मिर्च है। अब मैं इसको शामिल करूँगी। प्याज को हल्का हल्का हमने लाइट ब्राउन कर लेना है। तो प्याज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट। अब मैं इनके अंदर ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और 1-1.5 मिनट के लिए इसको फ्राई करूँगी। ये टमाटर है, ये 1 बड़े साइज़ का मैंने लिया था, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, ये शामिल करेंगे। टमाटर भी नरम हो गए हैं। फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है। अब मैं इसके अंदर मसाला जात शामिल करूँगी। आधी चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, और ये अरवी में भी हमने नमक भी शामिल किया हुआ है, मिर्चें भी शामिल की हुई हैं। ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल करके इन मसालों को भून लेंगे। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। मसाले को आपने अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है। ये टमाटरों को इस तरह करके 1 प्याली दही की है ये शामिल करूँगी मैं इसके अंदर। इसको अच्छे से भूनना है हमने। जब भी आपने दही शामिल करना है तो फ्लेम हमेशा लो रखा करें। अब फ्लेम आप हाई कर सकते हैं। इसके अंदर मिक्स कर लिया हमने। मसाला भून गया है। अब मैं इसके अंदर अरवी शामिल करूँगी और मिक्स करेंगे इसको मीडियम फ्लेम पे। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसके अंदर 1 प्याली पानी की शामिल करूँगी। माशाल्लाह से देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त हो गई है। आधी प्याली पानी की मैं और डाल दूँगी इसके अंदर। ये मैंने 2 प्याली पानी शामिल कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसको ढककर फ्लेम में मीडियम कर दूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दूँगी। ये देखें 15 मिनट बाद इसकी कंडीशन, अरवी ने ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैं गरम मसाला शामिल करूँगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। 1-2 मिनट मिक्स करने के बाद मेरी ढाबा स्टाइल अरवी तैयार हो गई है। ढाबा स्टाइल अरवी तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।